welcome to Blessings Tarot. I hope you are doing good. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की पिका कार्ड रीडिंग है अबाउट कि आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में कैसा पति लिखा है और ये कि क्या आप उससे मिल चुके हुए हो कि नहीं. ओके एंड उसकी एंड में पर्सनल मैसेजेस होंगे फ्रॉम देम. ओके आपकी बर्थ डेट्स है पाइल 1 एंड पाइल 2. And if you want to choose by this thing, crystals, pile 1 moon crystal and pile 2 orange flower crystal. Okay, so choose however you like it and I will see you when you're reading, and your timestamps are given down in the description box. Thank you. Hello sweetheart, pile 1. Come on, let's see कि किस तरह का है आपकी किस्मत में पति. Alright. Okay. Devil energy coming up. It's okay. 3 of Pentacles. Ace of Swords. Ten of Cups. Knight of Pentacles. Queen of Pentacles. The Fool. गाइस, आपके जो पति देव हैं या पत्नी राजकुमारी, आई कैन सी हेयर अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है. 1 2 3. ठीक है, तो आई कैन सी कि ये इनकी नेचर ऐसी है कि यस ये थोड़े से आपकी निस्बत थोड़े चाइल्डिश होंगे. आई वॉन्ट टू से कि चाइल्डिश, आई मीन लाइक ही इज़ द पर्सन हु इज़ अ बिट हैविंग यंगर एनर्जी दैन यू. ठीक है, क्योंकि आप दोनों की सोल्स की एज डिफरेंस मुझे नज़र आई है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो दोनों एक ही चीज़, वो दोनों ही एक ही मिट्टी से बने हुए, राइट. मतलब बट द थिंग इज़ कि आपकी मदरली वाइब्स है उनके लिए एंड ही इज़ लाइक अ बिट यंगर, राइट. बट द थिंग इज़ कि ये ड्यूल फेस है. पॉसिबल है जेमिनी हो सकते हैं या फिर एरीज हो सकते हैं या पाइसिस हो सकते हैं. तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न का भी यहाँ चांस है. बट द थिंग इज़ लाइक इनकी आप एक ड्यूल फेस देखेंगे, लाइक लाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल कार्ड. मतलब है ये यंग एनर्जी, बट द डेविल एनर्जी इज सेइंग दैट मतलब ऑन बेड ही इज़ डिफरेंट पर्सन. ठीक है, रूम में डिफरेंट है, बाहर डिफरेंट है, बच्चों के साथ डिफरेंट है, आपके साथ डिफरेंट है, आपके पेरेंट्स के साथ डिफरेंट है, अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंट है. तो ये हर रिलेशनशिप को अकॉर्डिंगली निभाना जानता है पर्सन के किसको किस तरह से किस प्रकार हैंडल करना है. Moreover, I can see with the 10 of Cups and with 3 of Pentacles. जी हाँ, ये एक अच्छी आपकी जो पर्सन है ना,
पसंद है, सब मिलजुल कर रहें। तो पॉसिबल है आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुजारा करना पड़े, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये कुछ ज़रूरी भी नहीं है, बिकॉज डिपेंड करता है कि इनकी जॉब क्या है, ये करते क्या है, फिर ही डिसाइड हो पाता है कि आप कहाँ रहेंगी, राइट। बट द थिंग इज़ केस ऑफ वैंस एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन से दिस इज पर्सन इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन पर्सन, लाइक एक क्योंकि ये भी ज़ीरो नंबर है फूल। एक तो यहाँ अभी तक तो मुझे ये एनर्जी नज़र आई है कि दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है, जिसके साथ आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। ये पर्सन कहीं से भी आपका एक्स तो है ही नहीं है, ठीक है। तो एक नई आपको मिलेगी कमिटमेंट, एक नई शुरुआत होगी आपकी इनके साथ। एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी न्यू विद दिस पर्सन। बट लेकिन मैं इसकी भी और दोबारा इस चीज़ के दोबारा कार्ड निकाल लें, अच्छा आप इसको मिल चुके हो या नहीं, लेकिन अभी तक यही एनर्जी है। लेकिन इनका ना नेचर ऐसा है कि ये हर चीज़ को चाहते हैं कि दोबारा से पुरानी बातों को लटकाना, पुरानी बातों पे बहस करना, पुरानी बातों को लेकर करके चलना। अगर आपने उनको गलती से कोई अपनी वीक पॉइंट बता दी है, अगर आपने इनको अब गलती से कभी अपने एक्स के बारे में बता दिया है कुछ, तो ये आपको ताने नहीं दिया करेंगे, ठीक है। ये इज़ अ पर्सन, ठीक है, वो हो गया, वो पास्ट था, ख़त्म। ये प्रेजेंट है, तुम अब मेरी हो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, द वर्क ऑन दैट, ठीक है। ऐसे हैं ये। तो बाकी जो है आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है घर में, ससुराल में। आप सबसे बड़ी बहू हो सकती हैं, आपके कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं देख रही हूँ। शायद आप कहीं ना कहीं काम करती भी हो सकती हो, शायद आप इनको संभालना कैसे है, इनको, ये इज़ अनदर चाइल्ड ऑफ योर्स। बच्चे तो बच्चे ही हैं, ये भी बच्चे ही हैं आपके। तो ओवरऑल आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने ससुराल में काम। आई एम नॉट मीन, मैं ये मतलब नहीं है कि मैं काम बर्तन धोने और ये, मतलब हर कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ आपके ससुराल में भी, कि क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, कैसी अरेंजमेंट होगा। आई थिंक यू आर दी वाइजेस्ट पर्सन देयर, ठीक है। तो ये पर्सन भी काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपसे, पहलवान, ठीक है। तो ये भी इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, कि मतलब आप जो करेंगी वो ठीक करेंगे। आई डोंट नो व्हाई बहुत सारी अटैचमेंट्स नज़र आ रही है, अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकती है इस पर्सन की आपके साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आप हो सकता है कभी कभी तंग भी आ जाओ, भाई क्या है क्या मैं करूँ इसका, ठीक है। तो बट द थिंग इज़ यू आर लकी, ठीक है। ये कुछ अक्सर लड़कियां तरसती है इस चीज़ को कि हमें अटेंशन मिलनी चाहिए, बट आपको ये पर्सन हद से भी ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन, लेट मी चेक आउट कि क्या सीन है, मिल चुके हुए हो आपके इनसे, नहीं मिले हो। ओके, वेरी सून। एक कार्ड और निकाले ताकि हमें ज़रा समझ तो है चीज़ की। एंगेजमेंट, ओके पहलवान, पैरों में एनर्जी डिफरेंट निकली थी, लेकिन यहाँ डिफरेंट आ गई है अचानक से कि गाइज यू ऑलरेडी, इफ़ यू आर ऑलरेडी डेटिंग विद समबडी, आप किसी के साथ अगर अभी रिलेशनशिप में हैं तो यस दिस इज़ द पर्सन, इसके साथ आपका एंगेजमेंट होने वाला है। वेरी सून का कार्ड भी है, एंगेजमेंट का भी कार्ड है, ठीक है। एंगेजमेंट एक हो चुकी है अगर तो शादी, अगर एंगेजमेंट नहीं हुई तो एंगेजमेंट, पर हाल वन स्टेप ऊपर जाने वाला है आपका रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ है तो, ठीक है। एंड आपको मैं आपके इंडिकेशन बता दूं, आपने शायद इस टाइम पीच कलर के कपड़े पहने हैं, पीच वाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन,
बेबी ब्लू, ठीक है। सो आपके बाल जो है वो ब्लैक कलर के हैं ना, थोड़े थोड़े वेवी हैं, बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं है, शायद लाइट ब्राउन भी हो सकते हैं। आपके कमरे में इस टाइम पिंक कलर के रोजेस पड़े हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग नेक। नेक से रिलेटेड आपने कुछ किया है आजकल में, कोई आई डोंट नो कोई नेकलेस लिया है या आपने इट बिट भी वियर्ड, लेकिन आई एम सीइंग समबडी वॉशिंग हर नेक थॉरली, या आपने कोई फेस पैक लगाया था तो नेक पे भी लगाया था, कुछ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर नेक नाउ डेज कि इसको साफ़ होना चाहिए, या आई डोंट नो यू वांट टू ब्यूटीफाई दैट, या अगर थोड़ी सी थिक है तो आप उसको थिन कर रही हैं, कुछ इस तरह का सीन है। एनीवेज ये आप अच्छा, और अगर आप सिंगल है एट ऑल तो ऑब्वियसली ये नया पर्सन होगा और आप इसको नहीं मिले अभी तक, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये एब्सोल्युटली न्यू पर्सन है। आप इससे कभी भी नहीं मिले हो, किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार आप इसको नहीं मिले हो। अगर आपका कोई भी एक्स नहीं है, ना ही आपका कज़न है, ना ही आपका रिलेटिव है, क्योंकि उनसे तो हम मिलते रहते हैं। तो यस, आपने इनको कभी भी नहीं देखा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा सब कुछ। यस, ठीक है। तो आई होप दैट आंसर्स विच योर क्वेश्चन। तो मूविंग ऑन, कुछ पर्सनल मैसेजेस देख ले आपके हस्बैंड की ओर से। मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी, खुद से भी ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगे। मैं आ रहा हूँ स्वीट हार्ट, एंड प्लीज़ मेरा वेट करना। आई थिंक लॉन्ग वे, राइट। तो काफ़ी अरसे से आप वेट किया है इनका। आई वॉन्ट ए बेबी गर्ल, एक बच्ची चाहिए उनको आपकी आंखों जैसी, बिकॉज आई थिंक आपकी आइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड ही इज़ टू मच इन टू योर आइज़। एंड डोंट गेट एंग्री प्लीज़, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू फाइंड यू। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने की, आपको पाने की, ओके। एंड यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। सबसे बेस्ट थिंग एवर हैपन टू हिम इज़ यू, एंड आई वुड नेवर बिट्रे यू। कभी कह रहे हैं तुमको मैं धोखा नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, कीमती हो, बेशकीमत हो, और आई लव यू। एंड मूविंग ऑन, तुम्हारी स्माइल मुझे किसी दिन मार देगी, एंड प्लीज़ सेव मी। आई वॉन्ट लॉन्ग वॉक्स ऑन बीच साइड्स विथ यू। बीच का पसंद है इनको बड़ा, बीच पे आपको ले जाना और फिर वहाँ पर लंबी लंबी बातें करना, वॉक करना पानी में, इस तरह की कुछ फैंटेसी है। Your trust is all I need. Please wait a bit more. Guys, why there is a lot of weight coming up here? या तो आप इनका वेट बहुत किया है या आपसे वेट मज़ीद हो नहीं रहा। एक सीन तो है दोनों का, ठीक है। तो सो डोंट वरी, ही इज़ योर्स, डोंट वरी। तो yeah, this was your reading and I hope that you like it. If you like, you can subscribe. Until next time, bye bye. हेलो हेलो हेलो, वेलकम फाइल टू। चले आए देखते हैं वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं किस तरह के हैं। फिर हम दोबारा से कार्ड्स शफल करेंगे टू सी कि ये जो आपके स्पाउस हैं आप उनसे मिल चुके हुए हो कि नहीं। ओके, सो अ लॉट ऑफ डिटेल्स। किस तरह के हैं ये, किस तरह का पति मिलेगा आपको। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स। अच्छा जी,
किस तरह का पति मिलेगा। ओके। फाइल 2। गाइस, आपके जो पति हैं किस तरह के होंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रुप 2 के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस कोई आम इंसान नहीं है, ठीक है। ये कोई आम इंसान नहीं है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वैसे तो ये सेलिब्रिटी कार्ड होता है, ठीक है। तो अगर तो आपका कोई चांस है या आप ऑलरेडी डेटिंग विद समबडी यानी सेलिब्रिटी या आपका कोई सीन है, तो डेफिनेटली दैट इज़ द वन, ओके। एंड इफ़ नॉट तो डेफिनेटली ये पर्सन कोई ना कोई इंतहाई फेमस पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया पर या किसी और मीडिया पर भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि 6 ऑफ वैंड्स इट्स टेलिंग मी कि बहुत विक्टोरियस पर्सन है, बहुत अपनी लाइफ में ना काफ़ी विक्ट्रीज इसने हासिल की हैं और इसको मज़ीद भी जीतने का शौक़ है। दिस बडी इज़ द वन कि ये इंसान को जीत के आना पसंद है, बस दैट्स इट, राइट। और इनकी किस्मत है, ये इनकी किस्मत है, ये इनको सब कुछ किस्मत से मिला है, इनकी किस्मत में यही था। काफ़ी लकी पर्सन है, ओके जी। किंग ऑफ वैंड्स है, टू मच फेवरेट अमंग गर्ल्स या गाइस, जो भी जेंडर है, ठीक है। बहुत फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, गुड लुकिंग है, काफ़ी अपनी गुड लुक्स की वजह से ये मशहूर है। और ये कि ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। और मैं कह सकती हूँ कि ये एनर्जेटिक हैं, बॉडी वाइज भी इनकी बॉडी भरी भरी है, ओके, बिल्कुल स्किनी नहीं है और काफ़ी मस्कुलर हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं, कोई टैटू लवर भी हो सकता है, आई डोंट नो, टैटूज़ बनवाना इस तरह की चीज़ हो सकती है। किसी एक के केस में इनकी फेस पर लाइट बियर्ड हो सकता है। अच्छा, अब बात है कि पर्सन है कैसा। चीज़ ये है गाइस कि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, लव मेकिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड डेविल कार्ड है, ऑब्वियसली टू मच ऑब्सेस्ड विद यू एंड विद सम मटेरियल थिंग्स। मैं अब यहाँ पे थोड़ी शेडो साइड आई है इनकी कि ही इज़ अ बिट मटीरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है। आई नो थोड़ा डिफरेंट है या गलत मैं कह रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट ये मटीरियलिज़म ये नहीं है कि इनको आपसे चाहिए पैसे या डॉरी है या ये है या वो है। ये ही लव्स यू सी 6 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब है कि ये पर्सन जीत के आना चाहता है, इसको खुद में जीतना पसंद है, इसको खुद से कमाना पसंद है। इसको ये नहीं है कि पत्नी के घर वालों को तंग करो या पत्नी को तंग करो या किसी और को तंग करो या इलीगल मीन्स से पैसा कमाओ। इसको कमाने का शौक़ है, इसको पैसे का शौक़ है, इसको बहुत ही एम्बिशियस है एंड आई लव हिज एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके स्पाउस की। एंड 2 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली मतलब इट इज़ अ गेट वे, आप इनसे अनकरीब मिलने वाले हो। लेकिन डेथ कार्ड है, इनकी लाइफ में ज़रूर 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 कोई पास्ट लवर रहा होगा या रही होगी, जिसके साथ इनका डिवोर्स हो गया था, ब्रेकअप हो गया था या शादी नहीं हो पाई थी या हुई थी चल नहीं पाई थी, कुछ इस तरह का सीन हो सकता है। तो लेकिन कुछ देर ये ट्रॉमा में भी रहे थे 8 ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे कि ऐसा होगा, बट हो गया। एंड अब इनके लिए ये कोप अप करना बहुत मुश्किल हो गया था, ट्रस्ट करना किसी पर। लेकिन ऐसे अचानक से 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड यू नो ये है अपना कौन सा कार्ड था, या दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, अचानक से आपकी एंट्री इनकी लाइफ में होती है। वर्क के थ्रू मे बी
किसी किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह से आप इनको मिले अचानक से, ठीक है। एंड अगेन इन्होंने वही समझा कि नो, ये भी ब्लफ होगा, ये भी मेरे पैसे के पीछे ही आई है, इसके भी कुछ अपने ही मटेरियल डिज़ाइंस हैं, मटेरियल जो है इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है। बट जैसे इन्होंने आपको देखा, इनको ऐसे लगा कि नो, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनको आप में कुछ डिफरेंट नज़र आया। इनको ये नज़र आया कि नो यू, अच्छा ये इन्होंने ना आपको टेस्ट करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बट ही विल टेस्ट यू टू सी कि क्या चीज़ क्या हो आप, ठीक है। तो टेस्ट ही ऐसे किसी भी प्रकार कर सकते, कुछ ज़रूरी नहीं है। ये नहीं हो सकता आपको कभी किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दी जहाँ आपको पैसे या इनमें से चूज़ करना पड़े, या छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको टेस्ट कर सकते हैं। एज इफ़ आपको डेट पे बुलाया है, राइट, एंड आपके लिए कुछ भी नहीं लाए, राइट। तो इट इज़ वेरी अनोइंग फॉर एनी गर्ल कि मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, एक रोज़ भी नहीं लाया। एंड या ये हो सकता है कि आपके लिए तोहफ़ा गिफ्ट जो है वो बहुत ही कुछ छोटा सस्ता सा लेके आए एज़ कम्पेयर टू हिज मटीरियल वेल्थ। तो डिस्पाइट ऑफ गिविंग यू रिंग या ज्वेलरी या एनीथिंग, आपको छोटा सा रोज़ दे दे या छोटा सा टेडी बियर ऐसे चीप सा, जस्ट टू सी योर रिएक्शन कि क्या आपको एक्सेप्ट करती हो या दूसरी लड़कियों की तरह मटीरियल हो करके आप उनको छोड़ देती हो, या आपका मूड ऑफ होता है। तो ये चीज़ है। लेकिन इट वाज जस्ट अ टेस्ट जिसको आप आई होप पास कर लोगे, बिकॉज यू आर अ ग्रेट सोल। आप कुछ डिवाइन पावर हो, आपको आपके अंदर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, एक मैच्योर सोल। आपके लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पैसा होना चाहिए, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं हेजिटेट भी करोगी इसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज यू नो ये सेलिब्रिटी है, इसके पीछे हज़ारों लड़कियां हैं, हज़ारों लड़के हैं। मैं क्या हूँ पता नहीं, मुझे कंसीडर भी करेगा कि नहीं, छोड़ के ना चला जाए, यूज़ करके ना चला जाए, इसको मेरी क्या परवाह है। तो समहाउ यू विल अवॉइड हिम एज वेल। तो ये चीज़ भी उनके लिए एक पॉजिटिव हो सकती है, मतलब एक जेस्चर कि इसको तो मेरी परवाह नहीं है, मैं सोच रहा हूँ मेरे पैसे के पीछे है, तो इसको तो ख़ास मेरी परवाह भी नहीं होती। तो इट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर हिम, ओके। अच्छा जी, मूविंग ऑन। क्या आप इसको मिल चुके हो या देख चुके हुए हो कि नहीं? लेट्स चेक आउट न्यू लव। अच्छा, और कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। It's so interesting file too. Extremely like, चीज़ें क्या हो आप दोनों हैं? गाइस, चीज़ यह कि क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, ठीक है, तो दे कैन बी समबडी फ्रॉम योर, ये कोई सोलमेट हो है आपका, पक्की बात है, ठीक है, जिसने कोई प्रीवियस लाइफ आपके साथ कभी गुजारी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे री इनकारनेटेड सोल्स हो आप दोनों का एक डिवाइन मिशन है बड़ा। तो बात है कि यस, ये फ्लर्ट होंगे, उनकी लाइट हार्टेड एनर्जी होगी, ये जॉली होंगे, ये इनको मजाक, इनको गाना बजाना भी हो सकता है पसंद हो, म्यूज़िक। और काफ़ी अरसे से आप भी सिंगल हो और ये भी सिंगल होंगे आपको मिलने से पहले, ठीक है। मतलब जो पास्ट था पार्टनर, उसको ये कह चुके हुए हैं बाय बाय, ठीक है।
तो द थिंग इज़ कि ये पर्सन एक, ये बता दूँ मैं आपको कि हो सकता है आपने इनको कभी देखा ज़रूर हो, लेकिन आप इसको मिले कभी नहीं हो पर्सन, एज पर्सन, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि एक न्यू, दिस इज़ अ न्यू लव फॉर यू, ओके। तो क्योंकि ये पर्सन एक नया पर्सन होगा आपके लिए, ऑब्वियसली अगर आप कभी मिले नहीं हो तो आपके लिए नया ही है, क्योंकि जब तक आपने देखा नहीं, क्योंकि देखा हुआ है, आई थिंक आपने इनको कहीं ना कहीं देखा है, किसी टीवी पर, यूट्यूब पर, यानी सोशल मीडिया, इंस्टा पर, कहीं भाई कहीं 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 आपने इनको ज़रूर देखा है। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि हाउ टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, ओके। कुछ लोग हैं, आपको पता है ये कौन है, एंड यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, ओके। तो यहाँ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज आया है, तो कंट्रोल मत करें सिचुएशन को, जस्ट लेट गो, जैसा हो रहा है गो विद द फ्लो। यूनिवर्स को अपना काम करने दें, आपने मिलना है तो मिलना है, दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को नहीं रोक सकती अगर आपने मिलना है तो, सही है। तो ये चीज़ है आपके पर्सन की। और मैं एक और बात आपके ग्रुप को बता दूं कि बहुत जेलस फैक्टर्स हैं यहाँ, आई थिंक इनकी फ़ैन्स हो सकती हैं या एनीबडी जिसने कभी ट्राई किया हो इन पर, क्योंकि ये कपल ऐसा होने वाला है कि एक ख़ास है और एक आम है, ठीक है। मैं सोशल स्टेटस की बात कर रही हूँ जी, सोशल स्टेटस डिफरेंस है यहाँ, इससे फ़र्क आपके पर्सन को नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही जो है बहुत ज़्यादा धोखे खा चुके हुए हैं, और उनको सही इनके दिल पे चोट कोई मार के गई है या गया है, उसने इनको जीना सिखा दिया है। नाउ दिस पर्सन वांट्स के कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसी लड़की हो, कोई ऐसा लड़का हो जो मुझे दिल से मुझे प्यार करे, ठीक है। तो वो आप मिल जाओगे उन्हें, तो उन्हें पैसे की कोई नहीं, वो खुद ही काफ़ी कमा लेते हैं, तो उनको कोई ख़ास स्टेटस की परवाह नहीं हो रही एनी मोर, ठीक है। तो उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस देख लें, कैसे हस्बैंड हैं ये। जी, आपकी तरह की बेबी गर्ल, आप दोनों की पहली एक बेबी गर्ल होगी, राइट। आई विल प्रूव माई सेल्फ एज बेस्ट हस्बैंड या वाइफ एवर, कि मैं कह रही, मैं कोशिश करूँगा कि आई विल बी द बेस्ट हस्बैंड, आई विल फिल योर लैप विद हैप्पीनेस एंड जॉय, आपकी गोद खुशियों से भर देंगे, मैं चाहते हैं वो ऐसा, एंड कभी आपको करे मैं धोखा नहीं दूँगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द मेन फैक्टर ओवर हियर, धोखा। इनको बहुत बड़ा धोखा पास में मिला था। तो माई क्वीन, आई वॉन्ट ए प्रिंसेस जस्ट लाइक यू, आई एम ऑन माई वे माई स्वीट हार्ट, प्लीज़ वेट फॉर मी। अगर अच्छा, यहाँ बट वेटिंग का कार्ड था, मुझे एक्सप्लेन करना भूल गया था दिमाग में, ये फिर उसको जो है उसकी कर रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है ये कार्ड भी, कि आई थिंक इस ग्रुप ने बहुत वेट किया है अपने पार्टनर का, और हिम्मत छोड़ गए हो आप, प्लीज़ डोंट लूज़ अ होप। ये इंसान कहीं ना कहीं रास्ते पर है, ही इज़ ऑन हिज वे, मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी ऐसी ही केयर करो जैसे मैं तुम्हारी करता हूँ, क्रेविंग फॉर योर केयर। I am sure you would be the best mom for our kids. Strict हो आप, I think. Our union is near. हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, एंड आप तैयार हो जाओ, आपसे ऐसे कह रही हैं ये। This is his spiritual energy here, okay? I will love you forever. I will never hurt you. बड़े promises कर रहे, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत इन पे डाउट्स है कि ये करेगा, ये वैसा होगा, ये ऐसा होगा,
आपके डाउट्स क्लियर करना जो है ना बहुत ज़रूरी है इनके लिए. I am the person who will give you love, respect, and care unconditionally. Unconditional love. Okay. Okay. You are my queen and I love you. Okay. So this was your readings, and guys, I hope that you like it. And if you like, you can subscribe. And until next time, bye bye.